आज फिर से जो है हम यहाँ पर बाल विकास का सोल्व पेपर लेकर आए आपके सामने। और ये जो सोल्व पेपर होगा ये हमारा 2090 का होगा। और मैक्सिमम हम सिर्फ ओनली इस सोल्व पेपर में मैक्सिमम बस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि एक सोल्व पेपर में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम हम इन 30 क्वेश्चन में से सिर्फ ओनली 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन को पूरी वीडियोज़ में इंक्लूड किया जाए, है ना, तो फिर क्या बोरिंग टाइप की वीडियोज़ हो जाएगी और आपकी अच्छी बेटर तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं हो पाएगा। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में अपनी खुद की लैंग्वेज में अपने खुद के इन्वायरमेंट से जोड़ते हुए जो है आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। क्लियर है? बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है आपको। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपके इसमें, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में ये चूज करना है कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। तो ये जो आपके 4 ऑप्शन है इसमें एक ऑप्शन आपको ये चूज करना है जो कि आपके लिए बिल्कुल ट्रू है। अब देखो, अगर बात की जाए कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। चलो देखते हैं आगे। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए, है ना। तो ये तो बिल्कुल क्या है, निगेटिव है अपने आप में। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकने वाला काम होगा, ये भी बिल्कुल आपका निगेटिव टाइप्स में जाता है अभी तक तो। फिर है कि स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बच्चे स्कूल्स में पढ़ने क्यों जाएंगे, है ना, वो टीचर्स के पास क्यों जाएंगे, वो खुद से ही अपने घर पे पढ़ लेंगे अगर वो इतने इंटेलिजेंट हो गए कि वो अपनी त्रुटियों को खुद से ही सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें कि हम यहाँ पे सबसे राइट करेक्ट सबसे ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं है तो इससे ये संकेत मिलता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है, यानी कि पूर्ण रूप से पूरा टीचर नहीं है। वो क्या है, थोड़ा यहाँ पर जब वो बच्चों की इस प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो वो किस टाइप्स का टीचर हुआ, है ना। तो ये बेटर नहीं होगा आपका यहाँ पर। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर सभी ऑप्शन की बात करें तो इसमें नेगेटिव है कि बच्चे की त्रुटि पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर इनकी जो त्रुटियां हैं उनको सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, इस टाइप्स के जो है यहाँ पे इशू क्रिएट करने चाहिए टीचर्स को, ये भी गलत है। या फिर खुद ही बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल जो है यहाँ पे निगेटिव थॉट्स में चला जाता है। अगर बच्चा खुद से ही इतना प्रिपेयर है तो वो स्कूल्स में पढ़ने के लिए क्यों जाएगा, ठीक है। तो पूछा ही करेक्ट होगा तो ये है करेक्ट। अगर बाय द वे टीचर्स जो है बच्चों की प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं, उसमें ये संकेत होता है कि जो शिक्षक है उसकी ही शिक्षा की व्यवस्था असफल है, ठीक है, वही पूर्ण रूप से यहाँ पे एजुकेटेड नहीं है। तो क्लियर है, बिल्कुल आपको ऑलरेडी से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसने भी नहीं किया है। अब चलिए नेक्स्ट है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र या फिर मेरा पड़ोस। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे बेटर होगी। तो सबसे करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा परिवार। देखो नर्सरी कक्षा में जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल जाता है तो सबसे पहले बच्चे का स्कूल्स या फिर होम या फिर उसकी फैमिली क्या होती है, मेरा परिवार, मेरी खुद की जो फैमिली है वो होती है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं अपनी फैमिली के यहाँ पे रहूँगी ना, तो स्टार्टिंग में जो है मेरी फैमिली मेरे को ग्रो करेगी, मेरी फैमिली ही मेरे को चलना सिखाएगी, बोलना सिखाएगी, बैठना उठना सब कुछ जो है अनुकरण सारा सिस्टम जो है सब कुछ स्टार्टिंग में मेरी फैमिली का होता है। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए हमारी जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, तो सबसे पहला होगा मेरी खुद की फैमिली के ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, या फिर समूह गतिविधियों के दौरान समाजतीय के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, या फिर कहे कि सकारात्मक अंक वाली कहानी सुनानी चाहिए, फिर कहे कि सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, आपकी जो है प्राथमिक कक्षा है यहाँ पर, है ना, तो उसमें आपका सकारात्मक इन्वायरमेंट निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए, एक बेटर इन्वायरमेंट देने के लिए आपको, है ना, अच्छी जो आपको नॉलेज मिले, यहाँ से अच्छा ज्ञान मिले, अच्छे विचार का आपको प्रदर्शन हो, तो इस टाइप्स को क्या करना चाहिए एक टीचर्स को।
तो करेक्ट है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए की विभेद नहीं करना चाहिए। एक तो सबसे मेन बात होती है कि किसी भी बच्चे में विभेद नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्चा किसी भी प्रकार का हो, है ना। और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कि प्रत्येक बच्चे के लिए ही जो है यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। अब जैसा कुछ भी है, आप अगर खेल रहे हैं, बाय द वे अब 40 बच्चों में 20 बच्चे खेल रहे हैं, 20 बच्चों को टीचर्स ने ऐसी क्लासेस में बिठाया हुआ है कि तुम नहीं खेलोगे, तुम जो है अपनी क्लास में अंदर रहोगे, सिर्फ ओनली 20 बच्चे खेलेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर 20 खेल रहे हैं तो ये 20 भी आपके जो है खेलने ही चाहिए। तो इस टाइप्स का यहाँ पे इन्वायरमेंट इंक्लूड करना चाहिए, है ना। अगर 40 बच्चों में 20 बच्चे फिर 15 बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर आपस में पढ़ रहे हैं, फिर कुछ बातचीत कर रहे हैं, फिर टीचर से प्रॉब्लम को पूछ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो एक टीचर का ये अहम रोल होता है कि सभी बच्चों का इतना यहाँ पर सभी बच्चों को जो है इतना देना चाहिए कि जो सभी बच्चे आपस में या फिर खुद से या फिर टीचर के सामने जाके पूछ सकते हैं हर चीज़ को, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की कोई यहाँ पे इशू ना क्रिएट हो। तो इस टाइप्स का जो है एक शिक्षक को यहाँ पे वातावरण बनाना चाहिए। पूछा है कि वातावरण किस टाइप्स का होता है, बिल्कुल पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए, जिससे कि हम कुछ भी पूछने के चांस में हो तो यहाँ पे हम टीचर से घबराए ना, ठीक है। तो सबसे मेन और सबसे सकारात्मक, सबसे पॉजिटिव आपका जो है ये वर्ड्स रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि एक बच्चा जो ब्लैंक से ग्रस्त है वह सा और वॉज या फिर न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो वो किससे रिलेटेड है। डिसलेक्सिया, शब्द जबलिंग विकार, या फिर कहे कि डिसलेक्समिया, या फिर कहे कि डिसमोर्फिया। तो एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है वो जो है भैया यहाँ पर शा को तो वॉज बोलता है, यानी कि लिखा हुआ है तो शा, ठीक है, और उसको पढ़ता क्या है वॉज। लिखा हुआ है यहाँ पर आपका क्या न्यूक्लियर, है ना, और वो पढ़ता है उसको क्या अनक्लियर। तो इसमें जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाता कि ये क्या है और मैं इसको क्या है बोल रहा हूँ। तो ये किस टाइप्स का आपको यहाँ पे ये जो है किस टाइप्स की आपको जो है व्युत्पत्ति उत्पन्न हो रही है आपको, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया, यानी कि ये जो आप पढ़ने की, यानी कि हम इसको कह सकते हैं पठन विकार में हमारे जो थोड़ा कहीं ना कहीं पे कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब लिखा हुआ है देखो तो हम इसको पढ़ेंगे ही तो शाह को हम जो है वॉज पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो पढ़ने की यहाँ पे एक क्षमता कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। हम कोई वर्ड्स को जो है उसको घुमा फिरा के उसके विपरीत पढ़ रहे हैं, हम उसको बिल्कुल क्लियर नहीं पढ़ पा रहे कि ये क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कुछ और उसको पढ़ कुछ रहे हैं, तो ये पठन विकार हो जाएगा, और इसमें जो है पठन विकार में आता है आपका क्या डिसलेक्सिया आता है, ठीक है। चलिए आगे है, बिल्कुल सिंपल है, सबको पता होगा, इतनी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत या फिर प्रकरण पर आधारित होता है, या फिर कहे कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो करेक्ट क्या होगा, कौन सी वो विशेषता है जो कि आपकी समस्या समाधान उपागम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर यहाँ पे उपयुक्त होगी आपके सामने। तो क्या समस्या मौलिक होती है, गलत है। क्या समस्या जो है हमारी सही उत्तर प्राप्त करने का एक उपागम होती है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, निगेटिव है। या फिर समस्या केवल कहीं पर लग जाता है तो वो बिल्कुल देखते ही निगेटिव हो जाता है। अब अगर बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अब देखो आप कुछ भी कर लो भैया, है ना, कुछ भी कर लो आप, वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो फेस होगी ही। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे तो आप छोटा गोल हो आपका फिर बड़ा गोल हो, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ वहाँ पे आपको समस्या जरूर होगी, क्योंकि समस्या से ही तो लाइफ निखरती है ना। तो समस्या तो एक क्या है आपके सामने, एक अंतर्निहित संकेत है आपके सामने, जिसको कि आप करके जो आपके सामने आता है उसे करके तो आप सीखते हैं। अगर आपके सामने समस्या ही नहीं होगी तो फिर आप बताओ क्या करोगे, क्या सॉल्व करोगे, क्योंकि सब सही हो रहा है तो हमें क्या यहाँ पे दिक्कत है, क्या सीखना है। तो तब जो हमारे माइंड की कैपेसिटी होगी वो हम उतनी अच्छे से उसको सृजनात्मकता में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो समस्या जो होती है हमारे सामने एक संकेत होती है और उस समस्या को सॉल्व करना ही हमारा जो है सबसे अहम रोल होता है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कि समस्या कथन संकेत के रूप में हमारे सामने आती है और इसको सॉल्व करना या फिर इसके आगे बढ़ना, इसको चलना, ठीक है, इसको हमें जो है फिल करना, यही हमारी कैपेसिटी माइंड्स की यहाँ पे होती है। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, फिर कहे कि अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, या फिर कहे कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स, है ना, यानी कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिसकी
कह सकते हैं कि वो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसकी जो कैपेसिटी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे टर्नल के अनुसार आप कह सकते हैं कि 144 प्लस जिसकी कैपेसिटी होती है, बुद्धि लब्धि होती है, उसकी क्षमता है ना, तो बच्चा क्या होता है, काफ़ी यहाँ पे गिफ्टेड बच्चा होता है, प्रतिभाशाली है, सृजनात्मकता है, चारों डायरेक्शन में सोच सकता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होता है। कि वो अपने जो से खुद के निर्णय होते हैं ना, खुद के जो सुझाव होते हैं, या फिर खुद की जो समस्या होती है, या फिर उसकी जो खुद की लाइफ की यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, या फिर कुछ भी खुद की लाइफ की उसकी जो भी आप उसका इशू है, या फिर जो भी उसको करना है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी खेल हो या फिर किसी प्रकार का कुछ भी हो, वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होता है। वो खुद से ले सकता है, खुद समझ सकता है कि हाँ मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि वो क्या है, आप अपने आप में एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, ठीक है, अपने आप में जो है वो गिफ्टेड बच्चा है। क्लियर है। या फिर कहे कि उसकी जो रुचि है किसी भी टाइप्स की हो सकती है, सिंगिंग में हो सकती है ना, या फिर उसकी साइकोलॉजी में ज़्यादा हो सकती है, या फिर मैथ्स में ज़्यादा हो सकती है, या फिर आपकी हिंदी, या फिर जो भी कोई अदर सब्जेक्ट है, किसी में भी उसकी जो है यहाँ पे अक्षमता बेटर हो सकती है। तो वो उस विषय को करने में, या फिर उस सब्जेक्ट को समझने में, या फिर किसी वर्क को करने में जो है खुद के निर्णय लेने में आत्मनिर्भर होता है। वो खुद से अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग ले सकता है। बिल्कुल क्लियर। चलो आगे हैं। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, या फिर कहे कि लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, या फिर अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या फिर कहे कि उन बच्चों में पाई जाती है जो कि विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो सीखने संबंधी नियोग्यताएं आपके सामने किस टाइप्स की यहाँ पे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, ये आपको चूज करना है। अब देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप 4 ऑप्शन में देखो, सबसे पहले जो आपके 3 है कि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। अब यार जो बहुत ही काफ़ी क्या है इंटेलिजेंस है, फिर जो बहुत ही जिसका IQ लेवल बड़ा बेटर है ना, उसके साथ में ये प्रॉब्लम फेस होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नहीं, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है, ठीक है। या फिर कहे कि लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, तो ये लड़की या फिर लड़का इस टाइप्स की यहाँ पे विभेद नहीं करना है। तो बिल्कुल आपके CTET के लेवल के लिए बिल्कुल निगेटिव पड़ है कि यहाँ पर लड़के को ज़्यादा वरीयता दी जाती है या फिर लड़कियों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ऑप्शन आते हैं, तो उसको तो बिल्कुल इग्नोर कीजिए। अगर सी की बात करें कि अधिकतर उन बच्चों को पाई जाती है जो कि शहरी क्षेत्रों से न होकर गांव से आते हैं, या फिर जो गांव के ग्रामीण बच्चे होते हैं, या फिर वो जो सीखने संबंधी में होते हैं, जो उनकी जो लर्निंग होती है वो यहाँ पे कमज़ोर होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ शहर के बच्चे सीख सकते हैं, गाँव का बच्चा नहीं पढ़ सकता, नहीं सीख सकता, ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। अगर बात करें कि ऑप्शन नंबर डी की, बिल्कुल ये करेक्ट होगा कि ये जो है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके जो अभिभावक होते हैं, जो इस प्रकार से खुद से वो प्रॉब्लम्स में फेस होते हैं, ठीक है। तो स्पेशली जो सीखने संबंधी नियोग्यताएं होती है वो उन बच्चों में देखने को मिलती है जिनके भी पेरेंट्स इसी टाइप्स की यहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे, क्योंकि बच्चों से, क्योंकि पेरेंट्स से ही तो बच्चा बनता है, ठीक है। तो क्योंकि उनकी जीन्स, उनकी जो वो होती है यहाँ पे अनुवांशिकता, ठीक है, वो जब आपस में करेक्शन बनता है, ठीक है। तो जिस टाइप्स की यहाँ पे आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल क्लियर है वो प्रॉब्लम्स आप भी फेस करेंगे, ठीक। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है और राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा क्वेश्चन करती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि वह, अब देखो एक लड़की है मोनिका जो कि क्या है, गणित की शिक्षिका है, एक टीचर है, ठीक है, मोनिका नाम है उनका। तो वे राधिका से पहले क्वेश्चन पुटअप करती है, ठीक। फिर जब राधिका उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देती, फिर वो तुरंत जो है वही क्वेश्चन मोहन से रिपीट करती है, पूछती है। जब उसे ये महसूस होता है, फील होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वो फिर अपने क्वेश्चंस को बदल देती है, ठीक है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है, या फिर कहेगी अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा रही है, फिर कहेगी मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है, या फिर कहेगी राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, तो देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा। अब एक टीचर है, ठीक है, उस टीचर ने जब राधिका से क्वेश्चन किया पुटअप, है ना, तो राधिका नहीं बता पा रही, फिर उसने वही क्वेश्चन जो है मोहन से किया।
अब मोहन भी नहीं बता पा रहा है ना, स्पेशली तो मान लो कि मोहन उनका कुछ स्पेशली ज़्यादा बेटर स्टूडेंट्स मानती है टीचर्स उसको, ठीक है। जब मोहन से भी नहीं बताया जा रहा तो फिर तभी मैम ने तुरंत उस मोहन से दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपका या फिर ईजी मान सकते हैं, फिर जो उसको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की, उसको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को बदलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप्स का आपका क्या यहाँ पे क्या यूज़ की, क्या क्या प्रदर्शित कर रही है आपकी जो टीचर है मोनिका। तो ये है ऑप्शन नंबर सी कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब उन्होंने राधिका से क्वेश्चन किया है तो बिल्कुल वो सेकंड क्वेश्चन राधिका से भी तो कर सकती है ना। तो यहाँ पर ये कैसे हुआ कि उसने एकदम तुरंत जो है मोहन से क्वेश्चन किया, और फिर जब उससे भी नहीं बताया जा रहा है फिर उससे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, और या ईजी कह सकते हैं आप, वे उससे पूछ रहे हैं। तो जो आपकी ये टीचर है यहाँ पर मोनिका, ये आपका क्या कर रही है, लिंग में पक्ष कर रही है कि हाँ राधिका से नहीं होगा, मोहन बताएगा, है ना। ये काफ़ी इंटेलिजेंट, तो इस टाइप्स के इनके अंदर थॉट्स है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे हैं, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय किसके, विद्यार्थियों की क्षमताएं या फिर आवश्यकताएं, फिर कहे की त्रुटियां या फिर अधिगम शैलियां। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपकी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। जो हमारा सीखने का आकलन है ये विद्यार्थियों की आवश्यकता नीड्स पर ध्यान नहीं रखता है ना, जबकि जो हमारे सीखने के लिए आकलन होता है ये विद्यार्थियों की अक्षमता, उनकी त्रुटि और उनकी जो शैली होती है उन पर बिल्कुल ध्यान रखता है। अब देखो, जब विद्यार्थियों की जो नीड्स है उस पर ज़्यादा बेटर ध्यान नहीं देना। आप सीखने के लिए बच्चे को क्या यहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो बिल्कुल उसकी कैपेसिटी, उसकी त्रुटियाँ सुधारना, उसकी अधिगम शैली किस टाइप्स की है, कैसे मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड करानी है बच्चे को, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे, ना कि उसकी नीड्स को यहाँ पे फॉलो करना है कि बच्चे की, अगर बच्चे की नीड ये है कि मुझे तो मैथ्स पढ़ना है और टीचर क्या पढ़ाएगी, हिंदी पढ़ाएगी, तो ऐसे थोड़ा ही ना चलेगा वर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक समान जुड़वों भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार के अकॉर्डिंग 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में यहाँ पे अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना होती है। अब देखो क्वेश्चन बड़ा बेटर है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे या फिर धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन वाला अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर कहे कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, या फिर कहे कि निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा जो धनी सामाजिक परिवार से जो लड़का है वो ज़्यादा यहाँ पे अंक प्राप्त करेगा। तो करेक्ट क्या होगा, देखो एक समान जुड़वे भाई है, ठीक है। एक भाई को तो जो है पुअर ने यहाँ पे पुअर पेरेंट्स ने गोद लिया है, जो दूसरा है वो आपका जो है धनी फैमिली में है, रिच फैमिली में एक पुअर में है ना। तो आप ये नहीं बता सकते हाँ कि रिच वाला जो होगा वो काफ़ी उसकी इंटेलिजेंस होगा, वो प्रतिभाशाली होगा, फिर जो पुअर है कुछ तो पुअर है और फिर ऊपर से जो उसकी कैपेसिटी भी बड़ी स्लो होगी, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या दर्शाते हैं आपके कि ये सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल जो आपकी सोशलाइजेशन सिस्टम्स होता है यार, जो आपकी ये बनाते हैं, जो आपकी खुद की सोशल वाले जो आपकी सोशल मीडिया वाले यूज़ करते हैं बनाते हैं, है ना। तो ये आपके एजुकेशन में बिल्कुल भी इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि हाँ ये पुअर है और ये रिच है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ये कम होगा, तो इस टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप नहीं होते। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का एग्जाम्पल है, दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फिर फुदकना। तो देखो कौन सा आपका सूक्ष्म गति कौशल जो कि गति कर रहा है। अब देखो गति कौशल के एग्जाम्पल्स होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा क्या, लिखना, ठीक है। अब दौड़ना या फिर चढ़ना या फिर फुदकना ये जो है आपके गति कौशल के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, तो गति के अकॉर्डिंग आएगा आपका लिखना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीमी धीमी गति से जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है, लिखने के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट होगा आपका लिखना, जो कि आपकी सूक्ष्म गति कौशल के अकॉर्डिंग आता है, जो कि आपकी फिजिकल ग्रो के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहित अर्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, या फिर कहे कि प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने के बच्चे की सहायता न करना, या फिर कहे कि बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, या फिर कहे कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं बेटर तरीके से, अब वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है भैया, देखो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ठीक है। तो ये इतना बेटर नहीं है, या फिर जो उनकी प्रारंभिक यहाँ पे लेक्चर्स है उसके बाद कठिन सवालों को हल करने में उनकी हेल्पिंग न करना, ये गलत है। या फिर कहे कि जो श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं उनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है,
ये भी निगेटिव है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। अब देखो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो भैया आपका क्या वर्क है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो ना, तभी तो आप एक बेटर टीचर हो गए। वैसे थोड़ा ही ना कि आप जो है उसकी प्रॉब्लम्स को और भी यहाँ पे सॉल्व करने के बजाय बढ़ा रहे हैं, है ना, और उसको कठिन कठिन क्वेश्चंस दे रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं, फिर आप जो है उनकी यहाँ पे माइंड की कैपेसिटी में जो है यहाँ पे डिफरेंस कर रहे हैं, है ना, और उनको क्या कर रहे हैं आप डिसमोटिव कर रहे हैं। ठीक है, मोटिवेट करने के बजाय आपको डिसमोटिव किया जा रहा है, तो ये गलत होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, किशोर ब्लैंक का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकर, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव में, या फिर आत्मसिद्धि के भाव में, या फिर कहे कि जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव में। तो किशोर ब्लैंक, किशोर जो होते हैं वो किस एक्सपीरियंस को यहाँ पर कर सकते हैं, फील्स कर सकते हैं, या फिर जो भी है कहे यहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट होगा कि दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकर होते हैं। अब देखो जो आपकी किशोर अवस्था की एजेस होती है, स्टेजेस होती है ना, ये आपकी बचपन वाली तो बिल्कुल नहीं होती, या फिर जो आत्मसिद्धि के भाव ये भी नहीं होता है, फिर जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव ये भी नहीं होता। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए कि दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकर, यानी कि इस वाली स्टेज में जो है, ये स्टेज जो होती है किशोर अवस्था की, बड़े यहाँ पे डिफिकल्ट्स मानी जाती है ना, बड़े संघर्ष की, बड़े तनाव की होती है। तो ये है कि अपने आप में ये खुद से अपने फ्यूचर को बनाने में लगा रहता है बंदा कि मेरे को क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। वैसे आप समझदार है, समझते हैं, क्योंकि आप जिस स्टेज में है, ये आपकी किशोर अवस्था है, और देखो आप किस टाइप से पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, है ना, कहीं कहीं पर पढ़ते हैं, कोचिंग्स में जाते हैं, घर में पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे PDF से पढ़ते हैं। ये तो क्या है, आप अपने आप में खुद में स्वयं से सरोकर है, आपसे कोई और नहीं बोल रहा कि हाँ आप पढ़ो, आप खुद से कर रहे हो जो करना है। चलिए नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः ब्लैंक होता है डिसमीथिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिसग्राफिया। तो शारीरिक जो हमारे फिजिकल वाले होते हैं, ठीक है, तो सक्षम रूप से क्या होते हैं वो सामान्यतः। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी डिसग्राफिया, यानी कि डिसग्राफिया। ठीक है, ये जो है आपका कोई रोग नहीं होता, ये है बल्कि एक प्रकार का आपका विकार होता है, जो कि आपके फिजिकल रूप से ये सामान्य बच्चों में स्पेशली देखा जाने को मिलता है। तो ये जो होती है आपकी लिखावट व समझने की क्षमता पर ज़्यादा असर डालता है, जो आपकी लिखने की क्षमता होती है ना, लिखने की और समझने की, है ना, जो आपकी लिखने की है आपकी, क्योंकि आप लिखें कैसे, जब आपका जो शारीरिक रूप है, ठीक है, जब आपका फिजिकल, ठीक है, जो फिजिकल आपका बिल्कुल करेक्ट होगा तभी तो लिख पाओगे, है ना, समझ भी कैसे पाओगे, जबकि माइंड की कैपेसिटी जो होगी अच्छी होगी, तो सही ना कहीं पर यहाँ पे जो है आपकी फिजिकल ज़्यादा प्रूफ होती है। ठीक है, फिजिकल को ज़्यादा यहाँ पे माना जाता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी।